कहां खो गया अजय देवगन का स्टारडम। सन ऑफ सरदार 2 के साथ फ्लॉप्स देने के भी किंग बने अजय देवगन। बीती 7 फिल्मों ने मेकर्स को लगाई करोड़ों रुपए की चपत। बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक अजय देवगन ने बीते कुछ सालों में अपने फैंस को काफी निराश किया है। 1 अगस्त के दिन अजय देवगन की रोमांटिक कॉमेडी मूवी सन ऑफ सरदार 2 रिलीज हुई। फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस ने सन ऑफ सरदार 2 को खास पसंद नहीं किया और ये मूवी अभी तक 30 करोड़ रुपए का कमाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको अजय देवगन की पिछली 7 फ्लॉप फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धाराशायी हुई हैं। अजय देवगन की बीती 7 फिल्में रनवे, 34, थैंक गॉड, भोला, मैदान, औरों में कहां दम था, आजाद और अब सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं, जिससे मेकर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है। यह सिलसिला अजय के लिए चिंता का सबब बन चुका है और इंडस्ट्री में चर्चा है कि क्या अजय अपनी स्क्रिप्ट की चॉइस में चूक रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सन ऑफ सरदार 2 की। सन ऑफ सरदार 2 अजय देवगन की ताजा रिलीज थी जो 1 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये 2012 की हिट फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल थी जिसमें अजय ने फिर से जस्सी का ही किरदार निभाया। इस बार उनके साथ मृणाल ठाकुर और रवि किशन जैसे सितारे थे। फिल्म को रोमांटिक कॉमेडी के तौर पर पेश किया गया जिसमें पंजाबी माहौल, देसी ह्यूमर और ढेर सारी मस्ती का वादा था। लेकिन न तो क्रिटिक्स ने इसे सराहा और ना ही दर्शकों ने इसे थिएटर में देखने की जहमत उठाई। फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपए था, लेकिन पहले दिन इसने सिर्फ 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अभी तक इसका कुल कलेक्शन भारत में 28 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 45 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक बहुत बड़ी फ्लॉप बनाता है। क्रिटिक्स ने कहा कि सीक्वल में वो जादू नहीं था जो पहली फिल्म में था। कहानी को कमजोर और जोक्स को घिसा पिटा बताया गया। दर्शकों को भी लगा कि अजय की कॉमेडी टाइमिंग तो वही पुरानी थी, लेकिन स्क्रिप्ट ने उनका साथ नहीं दिया। सन ऑफ सरदार की फैन फॉलोइंग को भुनाने की कोशिश की गई, लेकिन पुरानी कहानी को नए ढंग से पेश करने में मेकर्स चूक गए। प्रमोशंस में भी कमी रही और बड़ी फिल्मों से क्लैश ने इसकी कमाई को और प्रभावित किया। मेकर्स को अभी तक 40 से 50 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है और अब फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद लगभग खत्म है। अजय ने अपने किरदार में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और डायरेक्शन ने इस फिल्म को भी फ्लॉप की श्रेणी में डाल दिया। अब बात करते हैं अजय देवगन की एक और फिल्म रनवे 34 की। रनवे 34 एक एविएशन थ्रिलर थी जिसमें अजय देवगन ने न सिर्फ लीड रोल निभाया बल्कि फिल्म को डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया। ये फिल्म एक रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित थी जिसमें अजय एक पायलट के रोल में दिखे जो भारी टर्बुलेंस और खराब मौसम में एक फ्लाइट को क्रैश होने से बचाने की कोशिश करता है। अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह जैसे सितारों की मौजूदगी ने इस फिल्म को काफी आकर्षक बनाया, लेकिन ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही। कहानी में टेंशन था, थ्रिल था, लेकिन स्क्रिप्ट की धीमी पेस और टेक्निकल डिटेल्स ने आम दर्शकों को इसमें बोर कर दिया। इस फिल्म का बजट करीब 105 करोड़ रुपए का था, लेकिन पहले दिन इसने सिर्फ 3 करोड़ रुपए कमाए। भारत में कुल कलेक्शन 32 करोड़ 94 लाख रहा और वर्ल्ड वाइड ये 55 करोड़ तक ही पहुंची, जो इसे एक बड़ी फ्लॉप बनाता है। क्रिटिक्स ने अजय और अमिताभ की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन स्क्रिप्ट को कमजोर और कहानी को बिखरा हुआ बताया। प्रमोशंस में कमी और एविएशन जैसे भारी भरकम टॉपिक को आम दर्शकों के लिए इंटरेस्टिंग न बना पाने की वजह से फिल्म चल नहीं पाई। मेकर्स को 45 से 50 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। अजय ने बतौर डायरेक्टर और एक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन दर्शकों से कनेक्ट न बन पाने की वजह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई। अब बात करते हैं थैंक गॉड की। ये एक कॉमेडी ड्रामा थी जिसमें अजय देवगन ने भगवान चित्रगुप्त का किरदार निभाया था। उनके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह भी थे। फिल्म की कहानी एक आम इंसान के अच्छे बुरे कर्मों और उनके परिणामों पर आधारित थी, जिसे हल्के फुल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई। अजय का चित्रगुप्त वाला रोल मजेदार था जो सिद्धार्थ के साथ एक गेम खेलता है, लेकिन स्क्रिप्ट में वो ह्यूमर और पंच नहीं था जो दर्शकों को हंसाने के लिए जरूरी था। फिल्म का बजट करीब 98 करोड़ था और पहले दिन इसने 8 करोड़ 10 लाख रुपए का ही कलेक्शन किया, जो ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद कलेक्शन तेजी से गिरा और भारत में कुल 36 करोड़ 35 लाख रुपए ही ये फिल्म कमा पाई। वर्ल्ड वाइड भी ये 48 करोड़ 99 लाख रुपए तक पहुंची, जो इसे फ्लॉप की कैटेगरी में डाल देता है। अक्षय कुमार की राम सेतु के साथ रिलीज होने की वजह से इसका बिजनेस काफी प्रभावित हुआ। क्रिटिक्स ने इसे औसत दर्जे की फिल्म बताया और अजय सिद्धार्थ की केमिस्ट्री को तो उन्होंने सराहा, लेकिन स्क्रिप्ट को काफी कमजोर माना। दर्शकों को भी लगा कि कहानी में नयापन नहीं था और कॉमेडी उतनी दमदार नहीं थी। मेकर्स को 20 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि फिल्म लागत का आधा भी नहीं कमा पाई। अजय ने अपने रोल में जान डालने की कोशिश की, लेकिन कमजोर कहानी ने उनके परफॉर्मेंस को फीका साबित कर दिया। अब बात करते हैं भोला की। भोला एक एक्शन थ्रिलर थी जो साउथ की सुपरहिट फिल्म कैथी का रीमेक
अजय देवगन ने इसमें एक एक्स कन्विक्ट का रोल निभाया था जो जेल से छूटने के बाद अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में कई खतरों का सामना उसे करना पड़ता है। तब्बू और दीपक डोबरियाल जैसे सितारों ने भी शानदार काम किया। अजय ने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया और उनके एक्शन सीन्स की खूब तारीफ हुई, लेकिन कहानी में वो नयापन नहीं था जो दर्शकों को बांध सके। फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए था और पहले दिन इसने 11 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन किया, जो उम्मीद से बेहतर था, लेकिन इसके बाद कलेक्शन में गिरावट आती चली गई और भारत में कुल 90 करोड़ का ही ये फिल्म बिजनेस कर पाई। वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ये फिल्म 123 करोड़ तक पहुंची, जो इसे औसत दर्जे की फिल्म बनाता है, लेकिन बजट रिकवर करने के लिए काफी नहीं था। क्रिटिक्स ने अजय के डायरेक्शन और एक्शन को तो सराहा, लेकिन ओरिजिनल फिल्म से तुलना होने की वजह से इसे कमजोर माना गया। दर्शकों को लगा कि रीमेक में कुछ नया जोड़ा जा सकता था। मेकर्स को 10 से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि फिल्म लागत के आसपास तो पहुंची लेकिन प्रॉफिट नहीं दे पाई। अजय की मेहनत साफ दिखी, लेकिन रीमेक होने की वजह से इस फिल्म का वो जादू नहीं चला जो ओरिजिनल कैथी ने चलाया था। अब बात करते हैं मैदान की। मैदान अजय देवगन की फिल्म एक ऐसी फिल्म जो भारतीय फुटबॉल के गोल्डन एरा की कहानी है और उसके कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक थी। अजय ने इसमें कोच का रोल निभाया और फिल्म को प्रोड्यूस किया। 1950 और 60 के दशक के फुटबॉल को दिखाने की उन्होंने कोशिश की और प्रियमणि और गजराज राव जैसे एक्टर्स ने भी इसमें शानदार काम किया, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद मैदान बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसका बजट करीब 235 करोड़ रुपए था, लेकिन पहले दिन इसने सिर्फ 7 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। भारत में कुल कलेक्शन 68 करोड़ रहा और वर्ल्ड वाइड ये 90 करोड़ तक ही पहुंची। क्रिटिक्स ने फिल्म की तारीफ की और अजय की एक्टिंग को दिल छू लेने वाला बताया, लेकिन दर्शकों को यह स्पोर्ट्स ड्रामा उतना रास नहीं आया। वजह रही इसका लंबा ड्यूरेशन और स्लो पेस, जो मॉडर्न ऑडियंस को काफ़ी बोरिंग लगा। इसके अलावा प्रमोशंस में भी काफ़ी कमी रही। क्रिकेट प्रधान देश में फुटबॉल की कहानी बेचना मुश्किल वैसे भी होता है। मेकर्स को 100 करोड़ से ऊपर का भारी नुकसान हुआ, जो अजय के लिए बड़ा झटका था। अजय ने इस प्रोजेक्ट में दिल और आत्मा डाल दी थी, लेकिन दर्शकों का रिस्पॉन्स ठंडा रहा। अब बात करते हैं औरों में कहाँ दम था। औरों में कहाँ दम था एक रोमांटिक ड्रामा थी जिसमें अजय देवगन ने तब्बू के साथ स्क्रिप्ट शेयर की। फिल्म की कहानी दो प्रेमियों की थी जो सालों बाद फिर मिलते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कई ट्विस्ट आते हैं। निहाल रंजन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। अजय और तब्बू की केमिस्ट्री तो पसंद की गई, लेकिन कहानी को पुराना और घिसा पिटा माना गया। फिल्म का बजट करीब 150 करोड़ रुपए का था, लेकिन पहले दिन इसने सिर्फ 4 करोड़ रुपए कमाए। भारत में कुल कलेक्शन 28 करोड़ का रहा और वर्ल्ड वाइड ये 40 करोड़ तक ही पहुंच पाई। दर्शकों को लगा कि कहानी में वो इमोशनल कनेक्ट नहीं था जो ऐसी फिल्मों के लिए ज़रूरी है। कल की 2898 AD जैसी बड़ी फिल्म के साथ क्लैश ने भी इसका बिजनेस प्रभावित किया। क्रिटिक्स ने अजय की एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को कमज़ोर बताया। मेकर्स को बड़ा नुकसान हुआ, जो अजय की रोमांटिक जॉनर में वापसी के लिए काफ़ी निराशाजनक था। अजय ने अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाया, लेकिन कमज़ोर कहानी ने उनकी मेहनत को बेकार कर दिया। अब बात करते हैं आज़ाद इस फिल्म की। आज़ाद एक पीरियड ड्रामा थी जिसमें अजय देवगन ने एक स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाया। फिल्म की बैकग्राउंड जो थी वो 1940s की थी और इसमें देशभक्ति के साथ साथ एक इमोशनल कहानी दिखाने की कोशिश की गई। कियारा आडवाणी और सौरभ शुक्ला जैसे सितारे भी इसमें दिखे, लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों को बांध नहीं पाई। इसका बजट करीब 120 करोड़ रुपए का था, लेकिन पहले दिन इसने सिर्फ 6 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। भारत में कुल 45 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 65 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ। क्रिटिक्स ने फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू और अजय की दमदार एक्टिंग की तारीफ की, लेकिन कहानी को प्रेडिक्टेबल और लंबा बताया। दर्शकों को लगा कि फिल्म में वो नयापन नहीं था जो एक पीरियड ड्रामा में होना चाहिए। प्रमोशंस में कमी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जल्दी रिलीज होने की वजह से थिएटर में भीड़ नहीं आई। मेकर्स को 50 से 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो अजय के लिए एक और बड़ा झटका था। अजय ने इस किरदार में जान डाल दी थी, लेकिन दर्शकों से कनेक्शन नहीं बन पाया। तो दोस्तों, अजय देवगन की इन 7 फिल्मों की नाकामी ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। सबसे बड़ी वजह है कमजोर स्क्रिप्ट और दर्शकों से कनेक्ट ना बन पाना। रनवे 34 और मैदान जैसे प्रोजेक्ट्स में अजय ने डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी मेहनत की, लेकिन कहानी का दमखम कम होने की वजह से दर्शक जुट नहीं पाए। थैंक गॉड और सन ऑफ सरदार 2 जैसी कॉमेडी फिल्मों में ह्यूमर पुराना लगा, जिसे मॉडर्न ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। भोला और आज़ाद में रीमेक और प्रेडिक्टेबल कहानी ने निराश किया। भारी भरकम बजट, कमजोर प्रमोशंस और बड़ी फिल्मों से क्लैश ने भी इन फिल्मों की कमाई को प्रभावित किया। अजय की एक्टिंग और डेडिकेशन पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। इन 7 फिल्मों से मेकर्स को कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जो बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
सोशल मीडिया पर अजय के फैंस उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट चॉइस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक्स पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि अजय को अब बड़े डायरेक्टर्स और मजबूत स्क्रिप्ट के साथ काम करना चाहिए। कुछ फैंस का मानना है कि सिंघम और गोलमाल जैसे फ्रेंचाइजी में अजय का जादू अब भी बरकरार है, लेकिन नए जॉनर में उनकी चॉइस गलत साबित हो रही है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि अजय को स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए और छोटे बजट की फिल्मों पर फोकस करना चाहिए ताकि नुकसान कम हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।